गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आज से फिर से वीडियो करंट का शुरू कर दिया हूँ, आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये जो आपका एक लंबा समय जो मैं लिया हूँ, क्या कहते हैं, करंट में जो ब्रेक लिया हूँ करंट की क्वेश्चन में, मैं सब पिछला आपको पूरा कर दूंगा। बस विश्वास रखिए। कल के रख हौसला हो हम मंजर भी आएगा। कल के रख हौसला वो हम मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। चलिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अपने ग्रुप में छोड़ दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और आप लोग ये सेशन शुरू होने से खुश है कि नहीं है, ये सब कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज का सेशन जो है देखते हैं। तो आज से आपको वीडियो मिलते रहेगा, एक वीडियो रोज मिलेगा, ये आपकी भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो है, आज का क्वेश्चन पहला क्या है, आइए देखते हैं अपना सब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकेलेपन को ना, किसको किया, अकेलेपन को जो है घोषित किया, ये है मूल पॉइंट। तो कहेगा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, कि हाल ही में किसे जो है वैश्विक खतरा घोषित किया, किसे जो है ना गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया, अकेलेपन। जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में आकर के आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। इसी सब को देखते हुए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जो है ना कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। तो आइए कुछ अपना सब यहाँ पे देखेंगे, रफ भी देखेंगे, अपना सब रफ के बारे में भी देखेंगे। बहुत दिन हो गया, एक लंबा गैप ले लिए हम आप लोग के लिए। अरे कोई बात नहीं, उस गैप को हम जरूर भरेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हम रफ कर रहे हैं, ये रफ आप भी कीजिएगा, समझ गए ना। फिर से उसी प्रकार की सेशन जैसे पीछे चलता था, उसी प्रकार से फिर आगे आपके लिए चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का। आइए इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय बोलते हैं, हेड क्वार्टर। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय। यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है क्यों? ये जेनेवा। और ये जानते हैं, स्विट्जरलैंड विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसकी राजधानी जेनेवा। अब आइए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना
1948 ईस्वी में। हेडक्वार्टर जेनेवा। आइए, और इसने जो है वैश्विक मतलब स्वास्थ्य खतरा घोषित किया, किसको? अकेलेपन को। अकेलेपन को जो है ना वैश्विक खतरा घोषित किया, खतरा घोषित किया। तो आप एक लिख लीजिएगा। कहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 ईस्वी में। मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड विश्व का मात्र एक देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र है। तब आइए अब आगे चलते हैं, अपना सब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई दिनों के बाद ये फिर से आपका वीडियो रिकॉर्ड शुरू हुआ है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये कैसे है। अब आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया का पहला टीका जो है, ये पहला टीका है 21 चक ये टीका है आपको चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मतलब एक ये रोग होता है जिसको अपना लोग माता बोलते हैं, बड़ी माता, चेचक भी बोल सकते हैं इनको। किसको बोलते हैं? चेचक। आइए थोड़ा सा समझते हैं अपना सब। यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं और थोड़ा सा रफ करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? रफ। आप लोग लिख लीजिएगा और तब ऐसा नहीं करेगा आप लोग भी पेज फाड़ के फेंक दीजिएगा कि सर तो मिटा दिए तो हम भी मिटा देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आइए, ये जो है आपको जो है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया चेचक होता है जो 3 प्रकार की होता है, छोटी माता, बड़ी माता और मझली। आइए, इसको बोलते हैं आपको चेचक। चेचक ये रोग आपको होता है, ये विषाणु से होता है, ये विषाणु से होता है। विषाणु जनित रोग है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। तो आज आप लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हर एक का मैं देखूंगा कि कौन कौन इसका जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि विषाणु की खोज किसने किया? ये ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन लिखिएगा भी। हम कल कॉपी भी चेक करेंगे, सब कॉपी भी लेकर के आइएगा कि इसका खोज किसने किया, खोज किसने किया। ये आप कमेंट सेक्शन में सब छात्र छात्राओं इसका उत्तर दीजिएगा। तो चेचक, इसी को चिकनगुनिया भी कहते हैं। लाल लाल दाना हो जाता है शरीर पे, तेज बुखार रहते हैं, जलन सी होता है, समझ गए ना। और इसका जो है, इसी चिकनगुनिया का जो है ना, आइए चिकनगुनिया इसका टीका बनाया, इसका टीका बनाया आपको। इस टीका का नाम है 21 चिक है, समझ गए ना। ये इसका टीका है और ये टीका बनाया आपको अमेरिका ने। कौन सा देश बनाया? ये बनाया अमेरिका ने बनाया। कौन सा देश बनाया? अमेरिका। और अमेरिका का राजधानी सब जानते हो, वाशिंगटन डीसी। इसका राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ताइए, चिकनगुनिया का पहला टीका 21 चिक है और ये बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया। ये चेचक विषाणु जनित रोग है और इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। आप लोग कमेंट में दीजिएगा विषाणु की खोज किसने किया। अब आइए, ये इस टीका का निर्माण किया अमेरिका और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आइए अब आगे चलते हैं, आप लोग फिर से
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनते रहेगा। आइए आगे चलते हैं अपना सब। अब आगे क्या है कि दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो अब आइए 2+2 का मतलब होता है उसमें दो ही देश उस बैठक में भाग लेता है। तो एक हो गया, एक देश में से एक देश हो गया इंडिया, दूसरा देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। आइए आइए यहाँ पे समझिए, बड़ा पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2023 ईस्वी में 2023 ईस्वी में भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 वार्ता का आयोजन, वो भी दूसरी बैठक है, कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो आइए देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में जो है ना 2+2 वार्ता बैठक संपन्न हुआ है, बैठक संपन्न हुआ है। और जानते हैं ये बैठक आपको नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आप लोग बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना है, इसका राजधानी वियना है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना है, समझ गए। और प्रश्न पूछेगा 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी 2+2 वार्ता संपन्न हुआ? तो इस दोनों के बीच में दूसरी जो है ना 2+2 बैठक, पहला दूसरा, इसमें दो ही देश, 2+2 का मतलब होता है दो देश के बीच में समझौता बातचीत होना, समझ गए ना। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली देखिएगा, ये दिल्ली जो है ना यमुना नदी की, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना नदी भारत के सबसे प्रदूषित नदी है। ये भारत के सबसे प्रदूषित नदी है। भारत के सबसे प्रदूषित गंगा नदी यमुना नदी, और ये यमुना नदी गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? यमुना। तो कल हम पूछेंगे, कल प्रश्न जरूर पूछेंगे आज की क्लास से कि गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना। भारत के सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना। दिल्ली कौन सा नदी के तट पर स्थित है? यमुना। अब आइए, ये तो हो गया। आइए आगे देखते हैं अपना सब क्या है। तो आप लोग जरूर लिखिएगा इस चीज को, समझ गए ना। आइए, गैलेक्सी लीडर क्या है? क्वेश्चन क्या है? गैलेक्सी लीडर क्या है? तो ये मालवाहक जहाज है। ये क्या है? मालवाहक जहाज है। अब ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। जब तुर्की से भारत आ रहा था तो यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे रफ में समझते हैं। ये रफ आप लोग कर लिए होंगे, तो रफ कर लिए होंगे, तो आइए मिटाते हैं। आइए मिटाते हैं। आइए ध्यान देते हैं, गैलेक्सी देखते हैं। गैलेक्सी ये जो है ये मालवाहक जहाज है, मालवाहक जहाज है। और ये जहाज तुर्की से माल को लेकर भारत आ रहा था। जब ये गैलेक्सी मालवाहक जहाज है, ये जहाज तुर्की से माल को लेकर के भारत आ रहा था।
जैसे ये जहाज लाल सागर में पहुंचा, जैसे लाल सागर में पहुंचा तो यमन देश का जो है ना, यमन देश के हुती विद्रोहियों ने, आइए, यमन देश के हुती विद्रोहियों, हुती विद्रोहियों ने, देखिए क्या हुआ कि लाल, ये गैलेक्सी मालवाहक जहाज है, ये तुर्की से माल को लेकर के इंडिया आ रहा था। जैसे ये जहाज लाल सागर में पहुंचा तो यमन देश के हुती विद्रोहियों ने इसको हाईजैक कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया। तो प्रश्न पूछेगा, हाल ही में गैलेक्सी ये चर्चा में रहा, ये क्या है, ये मालवाहक जहाज है। तो 2023 में कहा के विद्रोहियों ने, मतलब हुती विद्रोहियों, कहा कि हुती विद्रोहियों ने इस पे कब्जा कर लिया था, यमन देश का। अब आइए, अब एक बात है, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, इस दोनों को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो आप लोग बताइएगा स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कई बार मैं स्वेज नहर के बारे में बता चुका हूं। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ और स्वेज नहर की लंबाई कितना है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में, अगर जिसका कमेंट में आंसर नहीं आया तो कल उससे 100 क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये सोच लीजिए। तो पता कैसे हम समझे कि आप पढ़े हैं। तो आइए, ये गैलेक्सी लीडर क्या है? गैलेक्सी लीडर एक मालवाहक जहाज है जो तुर्की से भारत आ रहा था माल को लेकर के। जैसे ये लाल सागर में पहुंचा, यमन देश के हुती विद्रोहियों ने इस पे हाईजैक कब्जा कर लिया। अब ये तुर्की, एक बात और, तुर्की का राजधानी अंकारा है। आइए, इसका राजधानी यहाँ लिखते हैं, अंकारा। राजधानी, तुर्की का राजधानी अंकारा। और तुर्की का नाम बदल को हो गया तुर्कीये। इसका नया नाम हो गया तुर्कीये। तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्कीये हो गया। तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया। अब आइए, अब ये सब चीज आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। क्या है कि तीस्ता नदी पर लेवी ब्रिज बनाया गया। तो तीस्ता नदी पर लेवी ब्रिज बनाया गया ना। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है लेवी ब्रिज। आइए, अभी आप लोग तो कर लिए होंगे, तो आप लोग भी इस तरह से लिखिएगा, कल हम चेक करेंगे। आइए देखते हैं अपना सब। आइए यहां देखते हैं, लेवी ब्रिज चर्चा में है। लेवी ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। इस बांध का भी हाल ही में निर्माण हुआ है, और इस बांध का निर्माण हुआ है तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी पर, और ये नदी सिक्किम के अंतर्गत है। सिक्किम के अंतर्गत है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसका राजधानी देखिएगा, इसका सिक्किम की राजधानी गंगटोक है।
गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लेवी ब्रिज मतलब लेवी पुल अभी चर्चा में है। किस नदी पे बनाया गया? तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी किस राज्य में है? सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गंगटोक। एक बात और समझिए, आइए, सिक्किम के अंतर्गत दो प्रसिद्ध दर्रा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके दर्रा 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 का ट्रिक देते हैं। ट्रिक, सिक्किम के दर्रा का ट्रिक देखिएगा कि सिक्किम के दर्रा का ट्रिक का नाम है नाज। नाज है किस पे? सिक्किम पे। नाज है सिक्किम पे। नास हो गया नाथुला, जेस हो गया जिलेपला दर्रा। पहला दर्रा हो गया नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। दूसरा हो गया जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में है। और सिक्किम के एक विशेषता, ये सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाए जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में। जब सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाए जाते हैं तो एक क्वेश्चन फिर आप लोग के, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाए जाते हैं? आप सब छात्र दीजिएगा इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो ठीक है, तब आइए, तीस्ता नदी पर हाल ही में कौन सा बांध बनाया गया? लेवी ब्रिज बनाया गया। तीस्ता नदी कहाँ पे है? सिक्किम में है। इसकी राजधानी गंगटोक। यहाँ पे दो दर्रा, यहाँ के दर्रा का नाम क्या है? नाज। ट्रिक दिया नाज। नाज से नाथुला दर्रा, जैसे जिलेबला दर्रा। और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो चलिए अब फिर अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इस प्रकार से अब आप लोग को सोचिए कि फिर से शुरू हो गया आप लोग का प्रश्न। अब केरल के कोची शहर को वर्ष 2023 में भारत के घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। तो आइए समझते हैं फिर से अपना सब। यहाँ पे मतलब 2024 के लिए घूमने का सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया। सिक्किम का एक शहर है कोच्चि। कौन है? एक शहर है कोच्चि। यहाँ देखिए, कोच्चि शहर। कोच्चि शहर ये हो गया केरल के अंतर्गत। कहाँ पे है? केरल के अंतर्गत है। कहाँ पे? केरल। ये 2024 का जो है ना, 2024 के लिए घूमने का सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया है। किसे? कोच्चि। और जानते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसकी राजधानी देखिएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। और जानता है केरल खुद का इंटरनेट सेवा भी शुरू किया है। केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये सब बात लिखिएगा। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन है? केरल है। केरल है। देखिए केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। खुद को इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य केरल। कोच्चि शहर को 2024 का
घूमने के लिए सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, और उसके बाद मैं रिफ्रेश करके आज की सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कल से आपको नियमित रहेगा। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। चिकनगुनिया का पहला टीका इस है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण करने में हमको दिक्कत हो रहा है। आइए, ये अमेरिका ने बनाया। दूसरी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। गैलेक्सी लीडर क्या है? ये मालवाहक जहाज है जो तुर्की से भारत आ रहे थे और यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। तीस्ता नदी पर लेवी ब्रिज बनाया गया और केरल के कोची शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया। चलिए आज का सेशन यहीं अंत करेंगे और समाप्त करेंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग जितना कमेंट और लाइक कीजिएगा हम उस तरह से वीडियो बनाएंगे। क्या ये सेशन शुरू किया, आप लोग को इससे खुश है या नहीं है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। हाँ, और जितने आज आपको यहाँ पे हम रफ में बताएं वो सब आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छा से बनाइएगा और हर एक कल कॉपी लेकर के आइएगा। हम कल से कॉपी चेक करूँगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को लिए। जय हिंद, जय भारत।